हेलो। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है आपको? बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजी में कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। तो इसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में करते क्या है, जैसे टेक्नोलॉजी जैसे क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी ह्यूमन से पार्टिकुलर जीन निकालेंगे और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म, जैसे क्या इकोलाई हो गया और ईस्ट हो गया, तो उससे क्या होगा, जो उसमें प्रोडक्ट बनेगा वो किसका प्रोडक्ट होगा? ह्यूमन जीन का प्रोडक्ट होगा। उससे फ़ायदा किसका होगा? ह्यूमन का होगा। ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में किसके ध्यान में रख के हम लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिसमें ह्यूमन का फ़ायदा हो, सबसे ज़्यादा किसका फ़ायदा हो? ह्यूमन का फ़ायदा हो। ठीक। तो इसमें आता है टर्म कि बायोटेक्नोलॉजी टर्म किसने दिया? तो किसने दिया पहले टर्म? ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कार्ल इरेकी। ठीक है। अगर टर्म क्वेश्चन आया कि बायोटेक्नोलॉजी टर्म किसने दिया? कार्ल इरेकी। ठीक है, कार्ल इरेकी। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो उसके बाद आते हैं डिफिनेशन में। तो डिफिनेशन इसका क्या बोलता है? इसका डिफिनेशन? इट इज यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, किसी जीव को यूज करते हैं या उसके कंपोनेंट को यूज करते हैं। क्या करने के लिए? प्रोडक्ट बनाने के लिए। जो किसके लिए यूजफुल हो? ह्यूमन के लिए यूजफुल हो। मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, मेनली किस पे ध्यान रखते हैं? ह्यूमन का फायदा हो। जैसे मान लीजिए प्लांट में कोई जीन डाल दिए, उससे क्या हुआ? प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ा। तो प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ा तो अल्टीमेटली किसका फायदा हुआ है? हम लोग का, यानी ह्यूमन का फायदा हुआ। ठीक। तो इसमें अब आता है एरा ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो एरा ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आता है 2। इसको रफ कर सकते हैं, बोलिए। तो एरा ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आता है 2। एक होगा ओल्ड, या उसको बोलेंगे ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोलेंगे? एरा ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके। तो 2 आएंगे। ठीक है। कितने पार्ट होंगे? कितने आएंगे? 2 पार्ट। तो इसमें आएगा पहला ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, और दूसरा बोलिए न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक। तो जो ओल्ड और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है, ये बिफोर 1970, मतलब 1970 से पहले। तो जो 1970 से पहले उसको बोलेंगे ओल्ड या ट्रेडिशनल। तो इसमें क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेचुरल कैपेबिलिटी से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। यानी इसमें क्या करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं उसमें नेचुरल कैपेबिलिटी है, वो क्षमता है, वो उसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कराते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कर्ड बनाना। इसका एग्जांपल ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कर्ड किससे बनता है? कर्ड फ्रॉम लैक्टोबैसिलस स्पीसीज। ठीक है। और दूसरा एग्जांपल क्या है? वाइन। ठीक है, वाइन हो गया। ये किससे बनता है? वाइन। और ब्रेड किससे बनता है? सेक्रोमाइसिस सर्विसेज से, ये स्पीसीज है। ठीक है। तो कर्ड कैसे बनता है? आपने देखा होगा घर पे। तो क्या होता है, पहले इसको रब करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर में, आपने देखा होगा घर पे कैसे होता है, दूध रखते हैं, मिल्क और मिल्क को गर्म करते हैं एक टेम्परेचर पे। अच्छे से उसको गर्म कर दिए। ठीक है। मिल्क को क्या किया? अच्छे से पहले गर्म कर दिए। मिल्क को गर्म करने के बाद अगर दही बनाना है तो क्या करेंगे? पहले मिल्क को अच्छे से गर्म कर लिए और फिर क्या करते हैं, इसमें पुराना दही डालते हैं थोड़ा सा, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुत जगह, जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनोकुलम
जोरन कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दही डालें, जो 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 थोड़ा सा दही डाले उसमें क्या है, लैक्टोबैसिलस ये है स्पीसीज है, बैक्टीरिया है। तो जो लैक्टोबैसिलस स्पीसीज है, बैक्टीरिया है जो, ठीक है, तो वो क्या करता है, इसमें दूध में डालते हैं तो ये क्या करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है बोलिए, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किया, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किया तो उससे क्या होगा, जो मिल्क का प्रोटीन है वो कोगुलेशन होने लगता है। मिल्क प्रोटीन कोगुलेशन क्या होने लगता है, मिल्क प्रोटीन कोगुलेशन। कुछ समय के बाद मिल्क प्रोटीन का कोगुलेशन होने लगता है, और कुछ समय के बाद आप देखिएगा तो वो डेंस मटेरियल बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, कर्ड। तो अभी हमने जो कर्ड बनाया, क्या इसमें कोई जीन ट्रांसफर किया है, जो हमने लिया था क्या बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, क्या उसमें कोई जीन ट्रांसफर किया, नहीं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबिलिटी था, जो लैक्टोबैसिलस का उसका कैपेबिलिटी था कर्ड प्रोड्यूस करने का, तो इसीलिए जो ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो उसमें क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खुद का क्षमता है उससे प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, ना कि इसमें जीन ट्रांसफर नहीं करते हैं। ये समझ में है आपको। उसी तरह से वाइन और ब्रेड में सेक्रोमाइसिस वैसे ही करता है, ठीक है, खुद का क्षमता होता है, ना कि हम कोई जीन ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। इसमें समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ओल्ड ट्रेडिशन में क्या करते हैं, अब तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्या करते हैं इसमें बायोटेक में। इसमें हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, न्यू और मॉडर्न में इसमें हम लोग करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का, ठीक है, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ह्यूमन इंसुलिन जीन को, ह्यूमन इंसुलिन को बनाना है, ट्रांसफर किस में करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ई कोलाई में। तो ई कोलाई में ट्रांसफर करते हैं, तो ये कैसे बनता है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का। तो ये कैसे करते हैं, देखिए, तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो ये होता है, ये इससे पहले जो शुरुआत में करते थे, कैसे इंसुलिन लेते थे, तो पहले लेते थे इसी में काऊ और पिग को, पिग से क्या निकलते थे, जैसे देखिए, इसे समझाने से पहले मैंने एक मिस्टेक किया है। इसे समझाने से पहले, जैसे जो ह्यूमन इंसुलिन जीन है, जैसे मान लीजिए एक पेशेंट, ठीक है, यहाँ डायग्राम कहाँ बना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक, और ये क्या है, ये क्या है, एक डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट है तो इसे क्या होगा, ब्लड शुगर बढ़ा होगा, ब्लड शुगर लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा तो आपको पता होगा कि इंसुलिन वर्क करता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन कहाँ से है। तो सबसे पहले जो शुरुआती दौर में जो स्टार्ट किया गया था बायोटेक्नोलॉजी में, तो काऊ और पिग को मार कर इसके इंसुलिन निकाल कर इसमें डाला जाता है, ये डायबिटिक पेशेंट में, तो ये जिंदा तो रह जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट में क्या होता था, इससे जो काऊ और पिग से इंसुलिन जो निकाले हैं, जीन जो इंसुलिन निकाले हैं, उससे क्या होता था, जीन नहीं मतलब जो इंसुलिन निकाले हैं, तो उससे क्या होता था कि उससे एलर्जी होता था। क्या होता था, बहुत लोगों को क्या होता था, एलर्जी। और क्या था, कैटल पिग को मार भी रहे ना, तो दो डिसएडवांटेज था। तो जो इसके बाद जो आया, क्या किए, ह्यूमन से क्या किए, ह्यूमन से क्या किए, इंसुलिन का जीन निकाले, जो इंसुलिन का जीन निकाले। अब बोलिएगा ह्यूमन से इंसुलिन जीन कैसे निकाले, तो हर एक बॉडी सेल से बनता है, ठीक है ना। इंसुलिन किससे बनता है, जो हर एक बॉडी सेल में इंसुलिन का जीन होता है। तो कोई भी ले लेंगे, किसी का भी ले लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम लोग इंसुलिन लिए और इस जीन को क्या किस में ट्रांसफर किए, ई कोलाई में। किस में ट्रांसफर किए, ई कोलाई में। तो ई कोलाई में ट्रांसफर किए तो क्या हुआ, ई कोलाई इंसुलिन मैक्सिमम नंबर में बनाने लगा, क्योंकि
ई कोलाई क्या करता है 20 मिनट में डिवाइड होता है। ई कोलाई जो क्या करता है 20 मिनट में डिवाइड होता है, तो मतलब ये कम समय में बहुत ज़्यादा बना देगा। तो इसका फायदा हो गया ना, पहली बात कि ये क्या किया, इसको मारना नहीं पड़ा और कम समय भी लगा। क्यों? क्योंकि इसमें एलर्जी भी नहीं हो रहा है। एलर्जी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो इंसुलिन जीन है वो किसका था, ह्यूमन का। तो कितना ही बनाइए, किसी को भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें दो बेनिफिट हो गया, ना किसी को मारना पड़ा और ना ही किसी को एलर्जी हुआ, क्योंकि ह्यूमन इंसुलिन का ही जीन है, इसीलिए ये कारगर साबित हुआ। तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में करते क्या है, क्या करते हैं, मेनली बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, कोई भी जीन को किसी भी ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं और फिर उसका प्रोडक्शन करते हैं और फिर उसका क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म में डालते हैं। मतलब मेनली क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, जिससे बेनिफिट किसका हो, ह्यूमन का फायदा हो। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट में। अगर लगता है आपको शेयर करना चाहिए दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।